नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट आपके सामने हूं। आज सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देंगे हम सरदार मनमोहन सिंह को। वो आज हमारे बीच नहीं है और अंत्येष्टि हो गई। लेकिन दुखद पहलू जो हमने देखा नेताओं की गंदी राजनीति का, जो उन महान व्यक्तित्व के नाम पर, उन महान शख्सियत के लिए जब ये दिन एक पूरे समाज को उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन था, नेताओं ने अच्छी राजनीति करने में कहीं कोई आनाकानी नहीं की। बड़ा दुखद है, लेकिन भारत के नेताओं की गिद्ध जैसी सोच बिल्कुल सामने आई कि उन्हीं के नाम पर एक बोलता ऐसे कर दो, यहां बना दो, वहां बना दो, ऐसा कर दो, समाधि बना दो, ना बना दो। अरे भैया, उन जैसी शख्सियत को समाधियों की जरूरत नहीं है। अगर मनमोहन सिंह जी को हमने श्रद्धांजलि देनी है तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी होगी कि सरदार मनमोहन सिंह जैसे हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों में शिक्षक मिले, हमारे स्कूलों में अच्छे हालात हो जाएं, तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरना श्रद्धांजलि इतनी बड़ी बड़ी बनाई हुई हैं समाधियां बड़े बड़े नेताओं की, क्या उनके आदर्शों में हम चल पाए? आज तक हमने क्या उनके लिए कर दिया, या क्या उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है? हमारे कर्मों से है कोई कृतज्ञता? बिल्कुल नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह जी का नाम लेकर के और अपना उल्लू सीधा करना, लाइमलाइट लेकर ले लेना बड़ा दुखद है। लेकिन ये भारत की ओछी राजनीति ऐसी ही है। इस समय जब चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाइए, वहां पर एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की कोशिश में है। 150 बिलियन डॉलर के लगभग खर्चा आएगा उस डैम का, और वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। वो एक वाटर बम की तरह काम कर सकता है भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनकी तरफ। अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल अगली तरफ, बिल्कुल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र होगा। हां, भारत उसमें कुछ नहीं कर सकता। चाइना ये अपने क्षेत्र में करेगा, अपने देश की सीमा में करेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब चाइना ये अनाउंस हो चुका ऑफिशियल है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाएगा। अब भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत कर दो तो बांग्लादेश भी उसकी जद में आएगा। अगर कहीं बांग्लादेश इस जद में जब आएगा, और बांग्लादेश को तो सबसे पहले टेंशन ये हो जानी चाहिए कि पानी रुक गया तो बांग्लादेश कहां जाएगा, बांग्लादेश के लोग कहां जाएंगे। भारत के लिए तो है, भारत कहीं ना कहीं से अपने जो पूर्वी राज्य हैं उनके लिए पानी का उपयोगिता कर लेगा। बारिश वहां पे उस क्षेत्र में हो जाती है तो हमारे पानी के फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के लिए बड़ी दिक्कत होगी अगर पानी की कमी हो गई तो। कारण क्या है कि चाइना इस बांध का निर्माण करेगा पानी की सप्लाई अपने दूर दराज के इलाकों के लिए। अब भारत को मजबूरी में एक बांध वहां बनाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में, और ऐसा कहा जाता है कि 50,000 करोड़ रुपए का वहां बांध बनेगा। 50,000 करोड़ चाइना का बनेगा, लगभग 150,000 करोड़ का। हमारा 50,000 करोड़ का अननेसेसरी बर्डन होगा ये हमारे लिए, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा की जाए। लेकिन एक और बात है, वो बांध वाला जो इलाका है ये भूकंप से बड़ा ग्रस्त एरिया है। चाइना ने अब तक तो पूरे वातावरण को डिस्टर्ब ही किया है। बहुत सारे बांध बनाए गए हैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर, ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध अब बनाएंगे। वो जो इलाका है जहां पे चाइना भी बनाएगा वो सारा ही भूकंप से संबंधित इलाका है। भूकंप के बड़े बड़े झटके वहां आ चुके हैं पहले भी कई वर्षों में। और अगर कहीं खुदा न खास्ता ऐसा भूकंप आ गया जो 100-200 सालों में बहुत बड़ी तबाही करता है, तो फिर वो मंजर देखना सबके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा अगर ये बांध बने और फिर कुदरत ने कहर ढा दिया तो। लेकिन हमें भारत को तो ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर हमें हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर चाइना ने किया कि पहले पानी रोक लिया ब्रह्मपुत्र का, फिर अचानक छोड़ दिया तो हमारे लोग तो मर गए। तो भारत को मजबूरी में एक बांध वहां बनाना पड़ेगा, और ये अननेसेसरी 50,000 करोड़ के लगभग पैसा वहां खर्च आएगा, वो हमें वहां स्पेंड करना है। हमारे बजट का इतना पैसा वहां जाएगा अब, और वो करना पड़ेगा मजबूरी में।
लेकिन अभी ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कहीं परमात्मा ना करे भूकंप आ जाए और पूरा का पूरा डैम गिर जाए, ढह जाए, तो कितना नुकसान हो जाएगा और हम अपने लोगों को कैसे बचा पाएंगे, अपने क्षेत्र की कैसी सुरक्षा कर पाएंगे, ये भी कंसर्न है। अभी ये बात तो चल ही रही है, उधर चाइना ने एक नया धमाका कर दिया। चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ, हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं वो 4.5 5th जनरेशन के हैं। राफेल जहाज हमारे 4.5 जनरेशन के हैं, जबकि जो चाइना है इन्होंने नए फाइटर जेट लॉन्च कर दिए 6th जनरेशन के। भारत वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं है भारत। जिस स्थिति में चाइना अब पहुंच गया है, कम से कम एयर डिफेंस के सिस्टम में, भारत के पास फाइटर जेट्स की अगर फील्ड देखें इस क्षेत्र में, भारत के पास कोई ऐसे अच्छे फाइटर जेट्स नहीं है। उसके मुकाबले में राफेल तो है, लेकिन जो चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनके मुकाबले का हमारे पास कोई भी जहाज नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात होगी भारत के लिए भी। लेकिन एक और बात यहाँ पर उभर करके आती है कि डिफेंस जो विशेषज्ञ हैं तो वो एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं। वो बोलते हैं देखिए फाइटर जेट्स और जो मैंड होंगे उनका तो टाइम निकल गया। अब जैसे जो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं इसमें ये मैंड भी होते हैं, यानी पायलट भी चलाएगा और बिना पायलट के भी चलते हैं। और आज इस समय अगर देखें यूक्रेन और रशिया का युद्ध, तो इसमें जो ड्रोन है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है बिना पायलट के। रशिया को बहुत सारा नुकसान इन ड्रोन्स के कारण हुआ। तुर्की मेड ड्रोन थे जो इजराइल इसके पास हैं, यूक्रेन के पास छोटे हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा कारगर विरोध करा है रशिया का, और रशियन आर्मी को भी बहुत नुकसान दिया है। सिविलियन एरियाज में जाकर के पिछले दिनों देखा आपने कि बिल्डिंग्स में टकराए ये ड्रोन्स। तो बिना अनमैन्ड जो व्हीकल्स होंगे, ड्रोन्स होंगे, ये कंपीट कर सकते हैं फाइटर जेट्स को। अब भारत के पास फाइटर जेट्स है नहीं, आने वाले 10-15 साल में भी हम लोग उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यह है कि हमारे पास जो तेजस जो हम अपना इंडिजिनस बना रहे हैं भारत का, उसका इंजन भी अमेरिका से आ रहा है। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं। लेकिन हम लोग ड्रोन्स ऐसे बनाएं, ड्रोन्स के ऊपर इतना कंसंट्रेट कर लें कि हम अपने आप को इन्फीरियर ना समझें कि हमारे पास फाइटर जेट्स नहीं है, हम दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं। हम ड्रोन्स इतने अच्छे बना दें, पूरी दुनिया में मैसेज चला जाए भाई ये दुनिया में सबसे अच्छे ड्रोन्स जो मिलते हैं आर्मी वाले वो इंडिया में हैं, उनके जैसा कोई नहीं। हमारे पास अभी टाइम है, वी कैन compete with them, और इसमें हम आगे भी जा सकते हैं। भारत की जो इसरो देखिए ना, अंतरिक्ष में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाइना के बिल्कुल आसपास ही हैं हम लोग। बाद में हमने शुरुआत करी है इस फील्ड में, लेकिन हम लोग चाइना के बिल्कुल आसपास हैं। फाइटर जेट्स के मुकाबले में फाइटर जेट्स की जो फील्ड है उसमें चाइना अमेरिका से भी आगे है। लेकिन साथ ही साथ ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत काम कर जाएंगे। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार भी यही है कि फाइटर जेट्स का अगर मुकाबला करना है तो हमारे पास ड्रोन हो जाएं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो जाएं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। भारत बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है इसमें, और हमारी सेनाओं के लिए बजट चाहिए होगा। जो फ्री वीज हैं, जो मुफ्त के, जो भारत सरकार और जो राज्य सरकारें मुफ्त वाला जो रेवड़ियां बांट रही हैं, अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर सुरक्षा बजट, हमारा जो देश का रक्षा बजट है उसकी तरफ या इनोवेशन की तरफ जो हमारी कोशिशें हैं बच्चों को लेकर के जाने की, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ये बड़ा दुखद है कि भारत के आज भी जो सरकारी स्कूल हैं और रूरल एरिया में तो जो इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे भी कोई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा नहीं होता। तो हमारे जो बच्चे मनमोहन सिंह जी जैसी वाले होंगे, उनके लिए सरकारी स्कूलों में अध्यापक हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे को लगता है कि सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ी उनका सम्मान यही होगा कि हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर के +2 स्कूल तक, उनको हर सब्जेक्ट का अच्छा टीचर मिल जाए, वही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उधर
पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध हो गया है। अफगानिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हमने काफी जगह पे अटैक किए हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जबकि पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ एक दो पोर्टल्स हैं जिन्होंने बोला कि जी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी, हमने नाकाम कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने क्लेम करा है कि हमने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का मीडिया भी चुप है, सरकार भी चुप है इस मामले में। अब यहाँ पे एक और दुखद सत्य क्या है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 से शुरू हो रही है और पाकिस्तान ने पंगा ले लिया अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ। और तालिबान गुरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता है। तालिबान के साथ युद्ध लेने का, पंगा लेने का मतलब ये हो गया कि जितनी भी टीमें पाकिस्तान में खेलने आ रही हैं 2025 में क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी, उनके लिए खतरा हो जाएगा। ये टाइमिंग बड़ी गलत चुन ली गई पाकिस्तान द्वारा, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि वो अच्छा करे, चाइना को खुश कर सके। और इस मामले में अफगानिस्तान के नेताओं ने बोला है कि चाइना कोशिश करता है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान और चाइना के रिलेशंस खराब करने की। अफगानिस्तान का नाम ले दिया जाता है कि जी जो चाइना के वर्कर्स हैं उनको अगर जब कोई आतंकवादी संगठन उनके ऊपर अटैक करता है, उनको मारता है, तो पाकिस्तान वाले बोल देते हैं अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने मारा ये। और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक करके चाइना को बताता है देखो हम तो आपके साथ हैं। इस चाल को अफगानिस्तान अब कामयाब नहीं होने देगा, ऐसा उनके मिनिस्टरों ने, उनकी सरकार ने बोलना शुरू कर दिया है। इस मामले में पिछले दिनों देखिए, जब पाकिस्तान ने अभी एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान पे, तो पहली बार अफगानिस्तान ने बोला था कि हम जवाब देंगे। तो कईयों ने मेरे से प्रश्न भी करा, कईयों ने पूछा भी कि आप कैसे कह सकते हैं कि किस कारण उन्होंने ये कॉन्फिडेंस लेकर के आए अफगानिस्तान वाले और बोल दिए कि जी हम अटैक करेंगे। तो मैं बता दूं कि भारत के एक हाई लेवल के जो हमारे अफसर हैं वो मिले थे नवंबर महीने में अफगानिस्तान के नेताओं के साथ, और कहीं ना कहीं कोई बातचीत हुई है लगता है, और शायद उसमें कोई उनको हेल्प का या कोई रास्ता मिला हो, तभी तो अफगानिस्तान ने ये दम भर दिया था और आज अटैक भी कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ हो रहा है हमारे समाज में भी और पूरे विश्व में। हम लोग ऐसे ही रोज इकट्ठा होते रहेंगे। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग कमेंट करते रहें, अपने सुझाव देते रहें, ताकि हम लोग और अच्छे वीडियोस बना पाएं। जय हिंद, जय भारत।